लफ्ज़ों की दुनिया के 19th यानी 19वें पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज का पहला लफ्ज़ जी सिविल। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। सिविल का मतलब होता है CIVIL। एडजेक्टिव है। सिविल का मतलब होता है शाइस्ता, पोलाइट, कर्टियस, सिविलाइज्ड। और ये लफ्ज़ का जो नाउन है वो सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन से सिविल हुआ। सिविलाइजेशन तहज़ीब को कहते हैं। सिविलाइजेशन ऐसी भी सिविलाइजेशन है जो आउटडेटेड हो चुकी हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, और ऐसी भी सिविलाइजेशन है जो चल रही हैं। सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि जब इंसान गांव देहातों से उठकर शहरों में आया और उसने आबादियाँ कायम की और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता तहज़ीब याफ्ता होता गया। फ़िक्रा देखिएगा जी। अवर गेस्ट रेयरली कंडक्ट दैमसेल्फ सिविली। सिविली यानी शाइस्तगी के साथ बिहेव कभी कभी करते हैं। ये एडवर्ब है। अगर आप सरकार की नौकरी करते हो तो आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो। इसके अगेंस्ट मिलिट्री सर्विसेज होती हैं। सिविल लॉज होते हैं। सिविल लॉज वो होते हैं जो आम शहरी पे लगते हैं, और मिलिट्री लॉज वो होते हैं जो मिलिट्री पर्सनल्स पे लगते हैं। ये इसका एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और इसका वर्ब भी है सिविलाइज। अकेडमीज़ या ट्रेनिंग अकेडमीज़ किस लिए बनी होती हैं कि वो आपके साथ के साथ सिविलाइज भी बनाएं। सिविल सर्वेंट का मतलब ये है कि आपको सिविल भी होना चाहिए, आपको पोलाइट भी होना चाहिए, आपको कर्टियस भी होना चाहिए, आपको अवाम से लोगों से तमीज़ से बात करनी चाहिए, शाइस्तगी के साथ करनी चाहिए। लेकिन पूरे का पूरा निज़ाम की तरबियत की ज़रूरत होती है। अगर एक पार्ट बड़ा सिविल और दूसरा पार्ट बड़ा बदतमीज़ हो तो काम नहीं चल सकता। अगला लफ्ज़ है जी क्लीमेंसी। CLEMENCY। क्लीमेंसी का मतलब होता है रहम दिली। बुर्दबारी की उसमें भी सेंस में इस्तेमाल होता है। मर्सी, रहम, फॉरगिवनेस, माफ़ी, माइल्डनेस, बुर्दबारी, रहम दिली, नरमी। जिस वक्त आपने अक्सर ईद के करीब सुना होगा कि जी इतने मुजरमों को सदर पाकिस्तान ने उसकी सज़ा में तखफीफ कर दी, कमी कर दी, तो वो एन एक्ट ऑफ क्लीमेंसी होता है फ्राम दी साइड ऑफ स्टेट। अच्छी स्टेट ज़्यादा क्लीमेंट होती हैं। क्लीमेंट इसका एडजेक्टिव है। क्लीमेट वेदर भी हो सकता है। क्लीमेट वेदर का मतलब रहम दिल, मौजू वेदर, जो वेदर जो मौसम आपको तंग ना करे, जिसमें आपके पसीने ना छूटें और जिसमें आपको सर्दी से कपकपाहट ना हो, बल्कि वो आप मौसम आपके दिल के मौसम से मिलता हो, उसे हम क्लीमेट मौसम कह सकते हैं। क्लीशे, CLICHE, क्लीशे। इसके जैसे प्रेसी के ऊपर आई आता है, इसके ऊपर भी आई आता है क्योंकि इसकी रूट्स ऐसी हैं। एंड ओवर यूज सेइंग और आइडिया, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका हो। जैसे अक्सर कहा जाता है यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऐसे के अंदर बहुत से लोग क्लीशे लिखते हैं और ऐसे फ्रेजेस लिखते हैं जो बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल हो। इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बार बार फ्रेज एक इस्तेमाल होता है, वो भी एक क्लीशे है। क्लीशे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से इंतहाई परहेज़ करना चाहिए ऐसे राइटिंग के अंदर ख़ास तौर पर। अगला है जी क्लिक। CLIQUE, क्लिक नाउन है। क्लिक क्या होता है? जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी या दरसगाह में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के साथ साथ आपको ज़रूर होता है कि हम किसी ग्रुप का पार्ट हो, किसी जत्थे का पार्ट हो, किसी टोली का पार्ट हो। उर्दू में से जत्था भी कहते हैं, मुंडली भी कहते हैं। सेम इंटरेस्ट के, सेम टेस्ट के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। उस वो टेस्ट आवारगी भी हो सकता है, वो टेस्ट शरारतें करना भी हो सकता है, एडवेंचर भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है। द चीयर लीडर्स वर क्लिकिश एज वेल। जो चीयर लीडर होते हैं, जो खुशियाँ मनाने वाले होते हैं या मन के मोजी होते हैं, वो क्लिकिश होते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं। आप कह सकते हो इस अपार्टमेंट हैज़ बिकम अ क्लिक फॉर द मैन ऑफ सेम टेस्ट। एक जैसे जायका रखने वाले लोगों के लिए एक क्लिक की हैसियत रखता है उसका अपार्टमेंट। अगला लफ्ज़ है जी कुलेस। COALESE। कुलेस शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन आपको इसका नाउन, ये वर्ब है, इसका नाउन है कुलेशन। आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा। हमारे लोग तो पॉलिटिकली ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं दुनिया भर से। कुलेशन का मतलब होता है जब कुछ लोग छोड़ के पार्टी दूसरी जगह कुलेशन बना लेते हैं। किसी चीज़ का गठजोड़, गठजोड़ इसका एन मतलब बनता है साहिब। तो वो चीज़ को लेस होती है। टू कम टुगेदर एज वन, टू फ्यूज, टू यूनाइट द पीपल इन अवर नेबरहुड। नेबर, एक तो नेबर होता है पड़ोसी, नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस। को लेस इनटू अ पावरफुल फोर्स फॉर चेंज इन द कम्युनिटी। कोलेशन इसका नाउन है, कोलेस इसका वर्ब है। अगला लफ्ज़ जी कोजेंट। कोजेंट कहते हैं हजूर दलील को। दलील कौन सी दलील? कवि। कवि अदाकार साहब थे ना, कवि का मतलब है ताकतवर दलील।
ताकत रखने वाली, आर्गोमेंटेटिव, कन्विंसिंग। आपको कोजेंट रीजंस देनी है पेपर में, आपको कोजेंट आर्गूमेंट देने हैं, वो आर्गूमेंट जो एग्जामिनर पढ़ के ये समझे कि ये बात, ये दलील सही दे रहा है। यही तो कहानी है। पावरफुल कन्विंसिंग आर्गूमेंट, द लॉयर्स आर्गूमेंट ऑन हिज क्लाइंट बिहाफ वाज नॉट कोजेंट, सो द ज्यूरी कन्विक्टेड हिज क्लाइंट। तो जो ज्यूरी है उसने उसके क्लाइंट को कन्विक्ट कर दिया, यानी मुजरिम करार दे दिया, कन्विक्शन कर दी। कन्विक्टेड का नाउन कन्विक्शन, और कोजेंट का नाउन क्या होना चाहिए? कोजेंसी। मैं कह सकता हूँ फ्यू स्टूडेंट पुट कोजेंसी इन देयर एसे सो डैट दे गेट वेरी लो मार्क्स। चंद अल्फाज मज़ीद करते हैं जी। पहला लफ्ज़ है कॉग्निटिव, COGNITIV। कॉग्निटिव आपने बार बार सुना होगा, नाउन इसका कॉग्निशन है, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दिया होगा। इग्नोर या किया होगा या थोड़ा सा वो लुक किया होगा कि थोड़ा सा समझ लिया, थोड़ा सा नहीं समझा। इसको ज़रा थोड़ा सा गहराई से समझ लीजिएगा। कॉग्निटिव क्योंकि बार बार इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं कहाँ लिखना चाहिए, अदराक को। अदराक क्या होता है? ज़हनी सलाहियत होती है, जो दिमाग सोचने का काम करता है। लेकिन दिमाग तो इमोशंस को भी सोचता है ना, इमोशंस को भी तरतीब देता है, उससे ही ऑपोजिट है। जो चीज़ कॉग्निटिव होगी वो इमोशनल नहीं होगी। अगर आप इमोशनल, तो आप बड़ा सादा सा लफ्ज़ है, यानी ये इमोशनल का ऑपोजिट है। आपने अपनी मेंटल फैकल्टीज़, ज़हनी सलाहियतें इस्तेमाल करके जब उसे डील करते हैं तो वो कहलाता है कॉग्निटिव। जुमला देखिएगा, साइंटिस्ट स्टडी द कॉग्निटिव अपरेटस ऑफ ह्यूमन बींग्स टू पैटर्न हाउ कंप्यूटर शुड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। यानी जो साइंटिस्ट हैं वो कॉग्निटिव अपरेटस ह्यूमन बींग्स का, जो हमारा सोचने का अंदाज़ है और वो किस पैटर्न पे चलता है, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आने वाले वक्तों में और मौजूदा वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो तरतीब दे सके। इसका नाउन कॉग्निशन है। इंटरव्यूज़ के अंदर या CSS के इंटरव्यू के अंदर भी जो इंटरव्यू लेने वाला साहिब या साहिबान है वो आपके कॉग्निटिव स्किल्स को भी मैयर करने की कोशिश करते हैं। अगला लफ्ज़ है कॉग्निजेंट, COGNIZANT। एडजेक्टिव है। कॉग्निजेंस इसका नाउन है, किसी चीज़ के मतलब मालूम करना, मालूम होना, आशना होना। आशना उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ के मतलब कुछ मालूमात होना, कुछ राहो रस्म होना। ये लफ्ज़ महदूद होकर उर्दू में सिर्फ आशना के हवाले से रह गया कि जब कोई महबूब के साथ भाग जाए तो उसे कहते हैं वो अपने आशना के साथ फ़रार हो गई या हो गया। लेकिन आशना आपके वो लोग भी होते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी सलाम दुआ होती है, वो भी आपके आशना होते हैं। आशना का नाउन या इसम हम करेंगे तो आशनाई होगा, जिस तरह जिसे अंग्रेज़ी में इसका जो नाउन है वो कॉग्निजेंस है। अवेयर है, कॉशियस है। कॉग्निजेंट, आई एम कॉग्निजेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ इन द एसे या यूज़ इन द CSS प्रिपरेशन। इस सेंस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई शख्स भी हो सकता है कि अली इज़ माई कॉग्निजेंट इन दिस नेबरहुड, इस पड़ोस में, इस मोहल्ले में अली मेरा कॉग्निजेंट है। लफ्ज़ है कोहेरेंट। कोहेरेंट का नाउन फ़ौरन आपको अब आ जाना चाहिए। कोहेरेंस हम बार बार प्रेसी में इस्तेमाल करते हैं कि प्रेसी कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब है कि एक पूरी तश्कील हो, एक तरतीब हो, एक पूरी पिक्चर हो, तसलसल के साथ आपके जब लिखाई या बात या गुफ्तगू चलती है तो हम उसे कोहेरेंट कहते हैं। होल्डिंग टुगेदर, मेकिंग सेंस। वर्ब इसका होगा कोहेयर। यू शुड कोहेयर आर्गूमेंट्स इन ऐसे। अगला है जी कलोकियल। कलोकियल का मतलब होता है आम बोलचाल की ज़ुबान। कन्वर्सेशनल, इनफॉर्मल इन लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज इस्तेमाल करना। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम देखने को मिलता है CSS के, PMS के, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, सोप के स्टूडेंट क्योंकि फिर भी उनकी रेशो थोड़ी सी इस हवाले से कम है क्योंकि वो ज़रा मैच्योर है, तो वो उन्हें पता होता है कि हमने फॉर्मल लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, सोशल मीडिया और रीडिंग ना होने की वजह से वो जब अपना राइटअप्स देखते हैं या अपने पेपर्स चेक कराते हैं तो उसमें मुझे रोज़ देखने को मिलता है कि बड़े इनफॉर्मल किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। द वे आई फिगर इट इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, वियर्ड इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। किड्स, चिल्ड्रन आपको लिखना चाहिए, किड्स इनफॉर्मल है, तो इसका ख्याल रखिएगा। अमेजिंग बार बार इस्तेमाल करना। क्रैक। अगला लफ्ज़ है जी कलूजन। COLLUSION।
SION क्लूजन नाउन है कंस्पिरेसी यानी साजिश, सीक्रेट कॉम्परेशन। जैसे जो सब्ज़ी मंडी के अंदर सारे सब्ज़ी फरोश मिलकर एक कलूजन कर लेते हैं कि हमने इससे नीचे चीज़ नहीं बेचनी। शुगर मिल्स मिलकर कलूजन कर लेते हैं कि हमने इससे नीचे चीनी फ़रोख्त नहीं करनी, छुप के करते हैं, लॉ से अगेंस्ट करते हैं। इसे हम गठजोड़ भी कहते हैं। द इंक्रीज़ इन ऑयल प्राइसेस वाज द रिजल्ट ऑफ कलूजन बाय द ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस। ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आपको मुनासिब लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।